नमस्कार। आज 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार। चलिए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एमपी मेट्रो रिक्रूटमेंट 2025। मेट्रो में सरकारी नौकरी चयन बिना लिखित परीक्षा। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुपरवाइजर, मेंटेनर, एचआर और अकाउंट समेत अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा। उम्मीदवार 10 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। वेतन 25,000 से 1,10,000 तक होगा। एमपी पुलिस में बम्पर भर्ती। एसआई पदों के लिए होगा 4 चरणों में चयन। भोपाल। मध्य प्रदेश में लगभग 7 साल बाद एसआई भर्ती शुरू होगी। इसमें उम्मीदवारों को 4 चरणों की परीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे। 38 साल तक की उम्र सीमा तय की गई है। महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण मिलेगा। पीएम श्री कॉलेजों में पढ़ाने का मौका। उच्च शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश के 55 पीएम श्री कॉलेजों में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए सरकारी कॉलेजों के शिक्षक 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। स्थायी नियुक्तियों के बाद अस्थायी शिक्षकों को उनके मूल कॉलेज लौटना होगा। एमपी के 9 जिलों से बनेंगे 2 महानगर। सीएम मोहन यादव ने इंदौर में घोषणा की कि उज्जैन, इंदौर, देवास, धार और भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ जिलों को मिलाकर 2 महानगर बनाए जाएंगे। इससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही श्रीराम वनगमन पथ और गीता भवन निर्माण की योजनाएं भी शुरू होंगी। एमपी में 404 करोड़ का घोटाला। सीएजी रिपोर्ट का खुलासा। भोपाल। सीएजी की रिपोर्ट में पीएमजीएसवाई योजना में 404 करोड़ के घोटाले की आशंका जताई गई है। ठेकेदारों ने बिटुमिन खरीद में फर्जी चालान पेश कर धोखाधड़ी की। 49 जिलों में 3,389 चालान फर्जी पाए गए। संबंधित विभाग ने दोषी ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे मामला और गंभीर हो गया। सुनिए, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 7% ब्याज। मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी से मार्च 2025 तक सरकारी कर्मचारियों की जमा राशि पर 7% ब्याज देने का फैसला किया है। यह ब्याज दर उनकी सेविंग्स जैसे भविष्य निधि पर लागू होगी। हर 3 महीने में सरकार ये ब्याज दर तय करती है। 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए राहत। एमपी हाई कोर्ट ने 80 साल से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त पेंशन देने का आदेश दिया है। यह पेंशन 90 दिनों के भीतर दी जाएगी। कोर्ट ने यह आदेश कटनी के 3 पेंशनर्स की याचिका पर दिया, जिन्होंने 2009 के परिपत्र के तहत पेंशन बढ़ाने की मांग की थी। इंदौर बना वेटलैंड सिटी। पीएम मोदी ने दी बधाई। इंदौर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला, जिससे यह पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास में अग्रणी शहरों में शामिल हो गया। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए बधाई दी। इंदौर अब वर्ल्ड के 31 वेटलैंड सिटी में शामिल है, जो अपनी जैव विविधता और तालाब संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। एमपी में बारिश का अलर्ट। 13 जिलों में 27 से 28 जनवरी को बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश में 27 से 28 जनवरी के बीच मौसम में बदलाव की संभावना है। 13 जिलों में बारिश हो सकती है, जबकि सुबह धुंध और ठंडक रहेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 2 दिन शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन अचानक मौसम करवट ले सकता है और न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटर्स की हड़ताल। 2 दिन नहीं चलेंगी बसें। भोपाल। मध्य प्रदेश में 27 और 28 जनवरी को बस ऑपरेटर्स की हड़ताल के कारण करीब 4,000 बसें नहीं चलेंगी। अस्थायी परमिट पर लगी रोक के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है। हड़ताल से यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। एमपी में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए मकान दुकान तोड़े जाएंगे। उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने मकान दुकान जमींदोज करने की योजना बनाई है। पहले धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करने पर सहमति बनी। प्रभावित लोगों ने मुआवजे की मांग की है। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा। डॉक्टर से 3 करोड़ की धोखाधड़ी, 5 गिरफ्तार। भोपाल क्राइम ब्रांच ने शेयर में निवेश के नाम पर डॉक्टर से 3 करोड़ ठगने वाले 5 आरोपियों को पकड़ा। इंदौर और उज्जैन के आरोपियों में इंजीनियर, सेल्समैन, जिम ट्रेनर शामिल हैं। आरोपियों ने करंट खाते ठग गैंग को देकर 50,000 से 2% कमीशन तक कमाया। कुंभ मेले के लिए विशेष ट्रेनें। भोपाल रेल मंडल ने कुंभ मेले के लिए विशेष ट्रेनों की अवधि जनवरी से जुलाई तक बढ़ाई है। अगर प्रयागराज के लिए कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो इन ट्रेनों में सीट बुक करें। अधिक जानकारी के लिए भोपाल रेल मंडल से संपर्क करें।
एम्स भोपाल में रोबोट से होगी नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। एम्स भोपाल में अप्रैल से रोबोटिक तकनीक से नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी शुरू होगी। इस सर्जरी से एक्यूरेसी 99% तक बढ़ जाएगी। इससे सर्जरी के खर्च में कमी आएगी और रिकवरी भी तेज होगी। यह प्रक्रिया रोबोट द्वारा की जाएगी जो ऑपरेशन के दौरान गलती होने से पहले रुक जाता है। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित एमपी की 5 हस्तियां। केंद्र सरकार ने 2025 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की 5 हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा। यह पुरस्कार कला, साहित्य, चिकित्सा, सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। सम्मानित हस्तियों में सैली होलकर, जगदीश जोशीला, भेरू सिंह चौहान, बुद्धेंद्र कुमार जैन और हरचंदन सिंह भट्टी शामिल हैं। भाजपा के पूर्व पार्षद की 44 बेनामी संपत्तियां अटैच। आयकर विभाग ने सागर में भाजपा के पूर्व पार्षद राजेश केशरवानी की 44 बेनामी संपत्तियां अटैच कर दी। यह 1 महीने में विभाग की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले बंडा में भाजपा के पूर्व विधायक के बंगले से अकूत संपत्ति बरामद की गई थी। अब इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगी है। नाबालिग का अपहरण कर 4 बार बेचा, पुलिस जांच में जुटी। भोपाल राजधानी से मानव तस्करी का मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग का अपहरण कर उसे 4 बार बेचा गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने नाबालिग को 2 लाख में खरीदा। 2 साल में उसे शारीरिक शोषण का शिकार भी बनाया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। एमपी के हनी ट्रैप केस में बड़ा अपडेट, 8 आरोपियों पर आरोप तय। इंदौर में 2019 के बहुचर्चित हनी ट्रैप केस में कोर्ट ने मुख्य आरोपी समेत 8 पर आरोप तय कर दिए। केस की नियमित सुनवाई होगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने दावा किया था कि उन्होंने इसकी सीडी देखी। इस केस ने बड़े नेताओं और अफसरों की सांठगांठ उजागर की। पुलिस जवान का शिव भजन वायरल। अशोकनगर के कांस्टेबल दीपेंद्र वशिष्ठ का शिव भजन सोशल मीडिया पर छा गया है। ड्यूटी के बाद चंदेरी के किले में गाया गया उनका भजन लोगों के दिल को छू रहा है। साथी द्वारा रिकॉर्ड वीडियो ने उन्हें इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। दीपेंद्र मूल रूप से गुना जिले के निवासी हैं। जबलपुर के पटाखा बाजार में भीषण आग, धमाकों ने मचाई अफरा तफरी। जबलपुर के कठौंदा पटाखा बाजार में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई, जिससे दर्जन भर से अधिक दुकानें जल गईं। धमाकों के साथ आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। आग बुझाने के लिए 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगीं। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और प्रशासन ने जाँच शुरू कर दी है। सुअर के जाल में फंसकर युवक की मौत, परिजनों ने वन विभाग पर लगाया आरोप। छतरपुर के खर्रोही गांव में 18 वर्षीय युवक अखिलेश पाल की संदिग्ध मौत हुई। परिजनों का आरोप है कि वह जंगली सुअरों के शिकार के लिए लगाए गए बिजली के तारों वाले जाल में फंस गया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन स्थानीय लोग वन विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार मान रहे हैं। स्पीड ब्रेकर ने दी जिंदगी, एम्बुलेंस उछलते ही चली सांसें। उज्जैन में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां ब्रेन हेमरेज के बाद मृत घोषित किए गए राधेश्याम की सांसें एक स्पीड ब्रेकर की वजह से लौट आईं। एम्बुलेंस में यात्रा के दौरान स्पीड ब्रेकर से उछलने पर परिजनों ने दिल की धड़कन महसूस की। राधेश्याम को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत स्थिर है। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।